कुछ दिन पहले मैं एक परिचित के घर गया था। जिस वक्त मैं उनके ड्राइंग रूम में बैठा था, उनकी मेड घर की सफाई कर रही थी। मेरे परिचित फोन पर किसी से बात कर रहे थे और उनकी पत्नी चाय बना रही थी। मेरी नजर सामने वाले कमरे तक गई, जहां मेड फर्श पर पोछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज आई, बुढ़िया, अभी जमीन पर पोछा लगा है, नीचे पाँव मत उतारना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूंगी। मैंने अपने परिचित से पूछा, माँ कमरे में है क्या? उन्होंने कहा, हाँ। मैंने सोचा, जब तक चाय बन रही है, मैं माँ से मिल लेता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ, हाँ। लेकिन रुकिए, अभी अभी शायद पोछा लगा है, सूख जाए, फिर जाइएगा। मैंने जवाब दिया, क्यों? गीला है तो मेड दोबारा लगाएगी। नहीं लगाएगी तो थोड़े निशान रह जाएंगे फर्श पर। क्या फर्क पड़ेगा? परिचित थोड़े हैरान हुए। तब तक मैं कमरे में चला गया, गीले फर्श पर पाँव के निशान छोड़ता हुआ। मैं माँ के पास गया, उनके पाँव छुए और कहा, चलो, आप भी ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पीते हैं। माँ घबरा गई। अरे नहीं, अभी फर्श पर पाँव नहीं रखना है। फर्श गीला है न, मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे। मैंने हंसते हुए कहा, पाँव के निशान पड़ जाएंगे? वाह! फिर तो मैं उनकी तस्वीर खींचकर बड़ा करवा कर फ्रेम में लगाऊंगा। आप चलिए तो सही। माँ बिस्तर से नीचे नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा, तुम चाय पी लो बेटा। तब तक मेरे परिचित भी कमरे तक आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा, माँ सुबह चाय पी चुकी है, आप आइए भैया। मैंने कहा, नहीं, माँ के साथ मैं यही कमरे में चाय लूंगा। चमकते हुए टाइल्स पर मेरे जूते के निशान बयां कर रहे थे कि मैंने जानबूझकर कुछ निशान छोड़े हैं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने मेड को आवाज दी, बबीता, जरा इधर आना। इधर भैया के पाँव के निशान पड़ गए हैं, इन्हें साफ कर देना। बबीता ने गीला पोछा फर्श पर लगाया। जैसे ही फर्श की दोबारा सफाई हुई, मैं फिर खड़ा होकर उस पर चल पड़ा। दोबारा निशान पड़ गए। अब बबीता हैरान थी, मेरे परिचित भी। तब तक उनकी पत्नी भी कमरे में आ चुकी थी। उन्होंने कहा, भैया, आइए चाय रखी है। मैंने परिचित की पत्नी से कहा, बुढ़िया के लिए चाय यहीं दे दीजिए। मेरे परिचित ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, हैरान मत होइए। वे चुप थे। मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग माँ को प्यार से बुढ़िया बुलाते हैं। मेड वहीं खड़ी थी, सन्न। परिचित की पत्नी वहीं खड़ी थी, सन्न। परिचित ने पूछा, क्या हुआ भैया? मैंने कहा, हुआ कुछ नहीं। मैंने खुद सुना है कि आपकी बबीता माँ को बुढ़िया कहकर बुला रही थी। उसने माँ को बिस्तर से उतरने से धमकाया भी था। यकीनन काम वाली ने माँ को बुढ़िया पहली बार नहीं कहा होगा। उसने सुना होगा, बेटे के मुंह से, बहू के मुंह से। बिना सुने वह नहीं कह सकती थी। जाहिर है, आप लोग प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते होंगे, तभी तो उसने कहा। पल भर के लिए धरती हिलने लगी थी। गीले फर्श पर हजारों निशान उभर आए थे। मेरे परिचित के छोटे छोटे पाँव के निशान वहां उभरे हुए थे। बच्चा भाग रहा था। माँ खेल रही थी बच्चे के साथ साथ। एक निशान, दो निशान, निशान ही निशान। माँ खुश थी। बेटे के पाँव देखकर कह रही थी, देखो तो इसके पाँव के निशान। बेटा इधर से उधर दौड़ रहा था, दौड़ता जा रहा था पूरे घर में। बुढ़िया रो रही थी। बहू की आंखें झुकी हुई थी। बबीता चुप थी। भैया, गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। भैया, बहुत बड़ी भूल थी मेरी। मेरे परिचित अपनी आंखें पोंछ रहे थे। मैं चल पड़ा। सिर्फ इतना कहकर
आंखें ही पोंछनी चाहिए। उस फर्श को तो चूम लेना चाहिए जहां माँ के पाँव के निशान पड़े हों।